अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ हिमातुल्लाह, लेक्चर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिशावर। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर सेकंड वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना होगा। सो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट हमें क्या कह रहा है? अ पर्सन थ्रो अ बॉल straight up with a speed of 12 meter per second. If the bus is moving at 25 meter per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? यानी स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ इस तरह से कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास बस है और बस इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ जा रही है। अब इस बस के अंदर से एक बंदा खड़ा है और उसके हाथ में गेंद है। उसने इस दौरान इस गेंद को अपवर्ड की डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ क्या कर दिया है? थ्रो कर दिया है। तो आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस गेंद को नीचे से जमीन से एक दूसरा बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताइए इस गेंद की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी जो कि नीचे जमीन से इसको वो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट से गिवन डेटा को निकालना होगा, फिर उसके बाद हम रिक्वायर्ड डेटा को लिखेंगे, तो उसके बाद हम फिर आसानी के साथ इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले निकाला है गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो कि 12 मीटर पर सेकंड है। दूसरी वेलोसिटी हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ द बस, जो कि 25 मीटर पर सेकंड है। रिक्वायर्ड क्या है, यानी हमसे किस चीज के बारे में पूछा गया है कि उसको मालूम करे? वेलोसिटी ऑफ बॉल टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, जिसको मैंने v से रिप्रेजेंट किया है। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज हमारे पास एक बस है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी वेलोसिटी को हमने कंसिडर किया है 25 मीटर पर सेकंड। इस दौरान इस बस के अंदर से एक बंदा हमारे पास खड़ा है और उसके हाथ में एक गेंद है, एक बॉल है, और उसने बॉल को अपवर्ड की डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, जिसकी वेलोसिटी लेट सपोज हमारे पास है 12 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर हम इस कंडीशन को देखें तो गेंद के पास दो वेलोसिटी होगी। एक ये वाली वेलोसिटी होगी जो कि हमारे पास है 12 मीटर पर सेकंड, और एक जो बस की वेलोसिटी है वो हमारे पास है 25 मीटर पर सेकंड। अब इस गेंद की नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकालना होगा, जो कि नीचे से इस गेंद को बंदा ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम इस कंडीशन को देखें तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस चीज को, यानी इस डायग्राम को मैंने इधर एक ट्राइंगल के शक्ल में ड्रा कर दिया है, जिसमें आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि लेट्स सपोज ये वाला जो वेक्टर है ये बस की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड, और ये वाली वो वेलोसिटी है जो कि उस बस के अंदर से बंदे ने अपवर्ड की डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ थ्रो कर दिया है। तो हमने अब क्या निकालना है? ये हमारे पास वो दो वेलोसिटी है उस गेंद की, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी। तो अगर हम देखें इस गेंद के पास दो वेलोसिटी अब होंगे। अगर दो वेलोसिटी है और इन दोनों का हम नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उस नीचे बंदे की रिस्पेक्ट में जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये अब हमारे पास एक क्या बन चुका है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो इजीली हम इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम अपने लिए ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, या आप लोग इसको रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हो, इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम इस पर पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है बेस स्क्वायर का प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का। यानी एक दफा फिर से अगर हम देखें, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है? बेस है। तो अगर हम पिथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वही वाला
फार्मूला हमने इधर अप्लाई किया है कि ये लेट सपोज हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जिसको हमने v से रिप्रेजेंट किया है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा रिलेटिव वेलोसिटी को, साथ में स्क्वायर रूट बाल की जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, यानी आप लोग कंसिडर कर सकते हो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस स्क्वायर, यानी बेस रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बस की जो वेलोसिटी है, और साथ में स्क्वायर रूट लेकर। अब अगर हम देखिए, हमने अगर इस रिलेटिव वेलोसिटी को निकालना है तो जस्ट आप लोग यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द बॉल को पुट कर दे और इसका स्क्वायर ले, फिर उसके बाद साथ में वेलोसिटी ऑफ द बस को पुट कर दे और इसका स्क्वायर ले। तो मैंने बिल्कुल वही किया है, मैंने बॉल की वेलोसिटी इधर पुट कर दी है जो कि हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है और इसका मैंने स्क्वायर लिया है, प्लस मैंने बस की वेलोसिटी यहाँ पुट कर दी है जो कि हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड है और उसका स्क्वायर लेकर सबसे पहले आपने इसका स्क्वायर लेना होगा जो कि हमारे पास आ रहा है 144, प्लस फिर इसका स्क्वायर हम लेंगे जो कि हमारे पास आ रहा है 625 और साथ में स्क्वायर रूट लेकर इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बराबर होता है 769 के। ये किसके बराबर होता है? 769 के, साथ में स्क्वायर रूट लेके। अब अगर हम इस 769 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो ये हमारे पास बराबर होता है 27.73 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम इसकी राउंडिंग अप कर दें, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको देखें तो ये जो 27.73 मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास बराबर होता है 28 मीटर पर सेकंड के, क्योंकि अगर हम राउंडिंग अप करें तो 3 हमारे पास लेस देन 5 है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर 7 को हम देखें तो ये ग्रेटर देन 5 है। तो अगर इसको हमने नेग्लेक्ट करना है, रिमूव करना है, तो तरीका ये है कि अगर ये ग्रेटर देन 5 हो तो इसको हटा के आगे वाले हिस्से के साथ 1 को हमने क्या करना है? ऐड करना है, तो ये 8 बन जाएगा। इन अप्रोक्सीमेटली जो वेलोसिटी है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड के साथ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक वेलोसिटी बॉल के साथ बस वाली थी और एक वेलोसिटी हमारे पास बॉल के साथ वो वेलोसिटी जो कि अपवर्ड की डायरेक्शन में बस के अंदर से बंदे ने थ्रो किया। अब गेंद नीचे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ना तो इस डायरेक्शन में जाएगा और ना तो ये अबो जाएगा, क्योंकि अब दो वेलोसिटी आ चुकी है। तो दोनों वेलोसिटी की वजह से इसका जो नेट इफेक्ट होगा वो कुछ दरमियान में होगा, वो हमारे पास क्या होगा? दरमियान में होगा। और वो दरमियान वाली वेलोसिटी जब हमने निकाला तो वो हमारे पास बराबर था 28 मीटर पर सेकंड की। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोगों से यही रिलेटिव वेलोसिटी मांगी गई है, तो ये हमारे पास वो रिलेटिव वेलोसिटी आ चुकी है जो कि नीचे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन यहाँ पर अब हमने इस बाल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी निकालना होगा, और वो हम किस तरह से निकालते हैं? देखो, इस तरह जिस तरह से मैंने आप लोग को पहले बताया कि एक वेलोसिटी गेंद के पास हमारे पास ये है जो कि बस की वजह से, और एक वेलोसिटी जो अपवर्ड की डायरेक्शन में हमने इसको थ्रो किया है, तो गेंद ना इस डायरेक्शन में जाएगा ना इस डायरेक्शन में जाएगा, कुछ दरमियान में जाएगा, कुछ दरमियान में जाएगा, और इसकी मोशन बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह कुछ इस तरह से होगी। तो इनिशियली ये जब हमने थ्रो किया तो इस दौरान इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आप लोगों को नजर आ रहा है कि एक बस की वेलोसिटी, एक बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ये आएगी जो कि हमने निकाला है 28 मीटर पर सेकंड। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी किस तरह से वो मूव करेगा? ना तो इस तरह से मूव करेगा ना तो इस तरह से मूव करेगा, नीचे बंदे के रिस्पेक्ट में ये बिल्कुल दरमियान में इस तरह से जाएगा। तो हमने अब इसकी डायरेक्शन को निकालना है। सो फॉर डायरेक्शन हमें मालूम है कि टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल, और बेस हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बस। मैंने इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर दिया है, यानी टेन थीटा की बजाय हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और साथ में जो वेलोसिटी ऑफ द बॉल है यानी परपेंडिकुलर है वो 12 के बराबर है, और जो वेलोसिटी ऑफ द बस है यानी जो बेस है वो हमारे पास 25 के बराबर है। तो इसका टेंजेंट इनवर्स लेके कैलकुलेटर की मदद से ये हमारे पास बराबर होता है 25.64 डिग्री के। अब अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे,
लेकिन इसका भी बिल्कुल इसी तरह से राउंडिंग अप करेंगे। अगर हम देखें तो 6 ग्रेटर देन 5 होता है। अगर 6 को हमने रिमूव करना है तो आगे वाले हिस्से के साथ हमने 1 को ऐड करना होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 26। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे बंदे की रिस्पेक्ट में हमारे पास इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी 26 डिग्री, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास बन जाएगी 28 मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। फिर भी अगर इस न्यूमेरिकल में आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।